सीमा एक कोने में ना एकदम सिसक-सिसक के रोई जा रही थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि शादी के बाद उसके साथ ये सब होने वाला था और वो लव मैरिज करके आई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था, करे तो क्या करे? मायके वाला का कोई सपोर्ट नहीं था और ससुराल तो पूछो ही मत। हस्बैंड पीने वाला मिल गया था और कमाता भी बहुत कम था। सोचो, मायके से लव मैरिज करके आई है, मायके वाला का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, पति पीने वाला मिल चुका है, ससुराल एकदम ऐसा मिला है कि उसे रहने लायक भी नहीं था और वो जिस फैमिली से थी, वो बहुत अच्छा फैमिली था और वो लव मैरिज जहाँ की थी, वो लड़का जो था ना, वो पीने वाला मिल गया था और पैसे भी नहीं कमाता था। और इस सिचुएशन में जो सीमा फँस चुकी थी, उसे कोई आइडिया नहीं था कि इस सिचुएशन से अब निकले तो निकले कैसे? सच बताऊँ, इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसा फैमिली है और बहुत सारी ऐसी सीमा है, जिनके साथ ये सिचुएशन में फँसी हुई हैं। सीमा एकदम परेशान थी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, करे तो करे क्या? ना उसके पास पैसे थे, ना रहने का घर था और नहीं मतलब कुछ भी नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था जाए तो जाए कहाँ? सिचुएशन इस तरह से खराब हो गया ना, तो कहीं जा भी नहीं सकती थी और ना कुछ कर सकती थी। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई और वो रोज़ रात में जागी रहती, कभी सो ही नहीं पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी को कहाँ नज़र लग गई और वो बहुत ज़्यादा हताश, निराश, परेशान रहने लगी। एक दिन उदास जब बैठी थी, तो उसकी माँ हमेशा बोला करती थी, "बेटा, कोई भी टैलेंट बेकार नहीं जाता।" उस टाइम सीमा सिलाई सीखती थी, बट उसे आइडिया नहीं था कि मैं सिलाई करके पैसे कमा सकती हूँ। एक दिन उसने पूरे घर का सफाई कर रही थी, तो उसे मिल गया एक सिलाई मशीन, जो कि एकदम पुराना, धूल जमा हुआ, एकदम अजीब-सा मशीन था। फिर उसे लगा कि मैं इसी से कुछ करूँगी। फिर उसे समझ में आया कि शायद ये मशीन मेरी ज़िंदगी बदल सकती है और उसे थोड़ा बहुत सिलाई आता था। वो बहुत ज़्यादा सिलाई तो नहीं जानती थी, लेकिन थोड़ा बहुत आता था। फिर क्या था, सीमा ने ठान लिया कि मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना है, मुझे ऐसे नहीं जीना है। वो बहुत ज़्यादा परेशान तो थी, बट उसे इस सिचुएशन से निकलना भी था। तो वो कैसे निकली? चलो बताती हूँ। उसे जब सिलाई मशीन मिली ना, तो उसने सीखना शुरू किया, यूट्यूब से देख के, जो वो सिल सकती थी और उसी को और थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव करते गई और उसे सिलाई आने लगा और वो धीरे-धीरे करके इतना अच्छा सिलाई करने लगी कि उसे समझ में आ चुका था, अब मैं पैसे कमाने लायक हो चुकी हूँ। उसने ना चुपके से एक पोस्टर बनाया और गलियों में रात में गई, सोचो कोई नहीं देख रहा था, उस टाइम गई और उस पोस्टर को पूरे मोहल्ले में और मोहल्ले से भी दूर अपार्टमेंट जितना भी बना हुआ था, उसमें जाकर चिपका दिया। उसने ना अपने पोस्टर में अपना नंबर डाल दिया था और वो इंतज़ार करने लगी। तभी उसके 2 दिन बाद एक कॉल आता है कि मुझे ब्लाउज़ सिलवानी है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसने बहुत मेहनत किया और उसे ब्लाउज़ सिलकर दिया एक लेडीज़ को। वो लेडीज़ को इतना ज़्यादा पसंद आया, इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो सारा कपड़ा खुद तो सिलवाई ही, अगल-बगल जितना भी लोग था, उसको भी बताई कि मैंने यहाँ ब्लाउज़ सिलवाया, ये बहुत अच्छा सिली और अभी रेट भी कम है। और ऐसे करके वो ₹5000 महीना तक पहुँची थी, फर्स्ट मंथ में ही और उसे बहुत अच्छा लगने लगा कि मेरे पास कुछ तो पैसे आ रहे हैं, ना से भला हाँ है। और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगी और मेहनत करते-करते वो 15,000 महीना तक पहुँच चुकी थी। वो मेहनत भी उसी लेवल का कर रही थी, वो दिन भी नहीं देख रही थी, वो रात भी नहीं देख रही थी, बस वो अपने मन में ठान लिया था कि बस मुझे इस सिचुएशन से किसी भी हाल में निकलना है और वो लगातार सिलाई करती थी और पूरे मोहल्ले का कपड़ा धीरे-धीरे करके वो सिलने लगी। 15,000 महीना तक पहुँची, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे ही 15,000 उसके अकाउंट में आया, उसने एक और सिलाई मशीन खरीदा। उसके बाद उसने धीरे-धीरे करके सिलाई सिखाना भी शुरू किया। काम इतना बढ़ गया कि उसने 2 महिलाओं को हायर किया, सिलाई करने के लिए और प्लस सिलाई भी सिखाने लगी थी वो। और इस तरीके से इतना फिनिशिंग टच देने लगी कि उसने बुटीक भी खोल लिया। अब क्या था, सीमा रुकने वाली नहीं थी और इंडिया में ऐसी शादी बहुत सारी है जो महिला खुद कमाकर अपने पति का खर्च चलाती है। वही थी सीमा। वो अपने पति को नहीं छोड़ी, उसे धीरे-धीरे सुधारने लगी और जैसे ही घर में पैसा आया, उसका पति भी उसको इज़्ज़त देने लगा और उसकी बात मानना शुरू कर दिया। वो पीना छोड़ दिया। अब दोनों मिल के मेहनत कर रहे थे और उसका पति कहीं सामान पहुँचाना होता तो पहुँचाता, कहीं लाना होता तो लाता और सीमा को इस तरीके से उसका पति का भी सपोर्ट मिला और उसकी ज़िंदगी में एक नई किरण दिखी और उसे समझ में आ रहा था कि आगे कैसे-कैसे बढ़ना है। उसने बुटीक खोल दिया। उसके बाद भी सीमा रुकी नहीं, वो हिम्मत नहीं हारी। उसे पता था कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है और वो जहाँ भी अटकती, वो यूट्यूब से देखती और धीरे-धीरे सीखते जाती। और वो कभी भी ना पीछे मुड़कर नहीं देखी और आज के डेट में 80,000 महीना वो आराम से कमा रही है। अब उसके लाइफ में खुशहाली भी आ चुकी थी, उसका जीवन पटरी पर भी आ गया था और जो सिचुएशन में वो फँसी थी, वो खुद को निकाली। बहुत सारा ऐसा केस है कि इस सिचुएशन में आज तक फँसे हुए हैं, उन्हें नहीं पता है कि करना क्या चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो उनको बस मैं यही कहूँगी कि आपके पास जो भी टैलेंट है, उसी टैलेंट से आप स्टार्ट करने का सोचो। धीरे-धीरे खुद ब खुद आपको रास्ता मिलते जाएगा और आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है। आप जहाँ भी अटकते हो ना, आपको एक नया रास्ता मिल जाता है। लेकिन होता क्या है ना कि आप रास्ता ढूँढते ही नहीं। आप बस और बस अपने आप को कोसते रहते हो। आप पॉज़िटिव सोचते ही नहीं हो, निकलने का भी नहीं सोचते। सोचो, सीमा अगर निकलने का इस सिचुएशन से नहीं सोचती,
उसका भी लाइफ वही रहता और ज़िंदगी भर रोते रहती। उसे समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ? क्योंकि मायके वाला का भी सपोर्ट नहीं था और पति भी उसका साथ नहीं दे रहा था। सोचो, उस सिचुएशन में भी हार नहीं मानी, तभी वो इतना ग्रो कर पाई। और आप क्या करते हो ना कि हर सिचुएशन को अपने ऊपर हावी कर लेते हो। आपको कोई रास्ता नहीं दिखता, आपको समझ में नहीं आता करे तो क्या करे? और ना कोई स्किल सीखने का कोशिश करते हो और ना ही ग्रो करने का सोचते हो। बस सोचते क्या हो, कोई मसीहा आएगा और आपका लाइफ चेंज कर देगा। तो सुनो, कोई मसीहा नहीं आएगा। आपको खुद से आगे बढ़ना होगा और खुद के लिए खड़ा होना होगा। आपके लिए कोई नहीं खड़ा होगा। जब सोचो, अगर आप खुद के लिए भी नहीं खड़ा हो रहे हो, तो आपके लिए कौन खड़ा होगा? ये सोचना पड़ेगा आपको। और सीमा की तरह आपको भी अपनी लाइफ अगर चेंज करनी है, तो आज से ही सोचो आपके पास कौन से स्किल्स हैं जो आपको ग्रो करवा सकता है। तभी वो इतना ग्रो कर पाई। आप क्या करते हो ना कि हर सिचुएशन को अपने ऊपर हावी कर लेते हो। आपको कोई रास्ता नहीं दिखता, आपको समझ में नहीं आता करे तो क्या करे? और ना कोई स्किल सीखने का कोशिश करते हो और ना ही ग्रो करने का सोचते हो। बस सोचते क्या हो, कोई मसीहा आएगा और आपका लाइफ चेंज कर देगा। तो सुनो, कोई मसीहा नहीं आएगा। आपको खुद से आगे बढ़ना होगा और खुद के लिए खड़ा होना होगा। आपके लिए कोई नहीं खड़ा होगा। सोचो, अगर आप खुद के लिए भी नहीं खड़ा हो रहे हो, तो आपके लिए कौन खड़ा होगा? ये सोचना पड़ेगा आपको। और सीमा की तरह आपको भी अपनी लाइफ अगर चेंज करनी है, तो आज से ही सोचो आपके पास कौन से स्किल्स हैं जो आपको ग्रो करवा सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।